हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप सबको मालूम है, मेरा नाम है दानियल बिशरत। आप देख रहे हैं DBM गेमर्स। तो कैसे पता है बहुत टाइम के बाद वीडियो कर रही हैं। तो गाइस पहले मैं अपनी गेम प्लेस की वीडियो लाता था, पर आज थोड़ा चेंज हो गया। अब हम करेंगे वो बिहाइंड द सीन, मतलब क्या कहते हैं, वॉरियर्स की स्टोरीज, जैसे टेकन के वॉरियर्स, गेम्स के वॉरियर्स की सीरीज़ बताएंगे, मतलब उनकी हिस्ट्री बताएंगे। तो गाइस आज का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही चुका होगा, आज हम करने वाले हैं जिन कज़ामा। जी हाँ गाइस, टेकन के सबसे वन ऑफ द बेस्ट करेक्टर की बात कर रहे हैं हम, जिन कज़ामा की, जो अपने स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा माहिर था और बहुत ही मतलब एंड लेवल खेलता था। तो गाइस आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बगैर टाइम ज़ाया किए। तो गाइस ये स्टोरी स्टार्ट होती है जापान से, जहाँ पर इसका बर्थ हुआ था, जहाँ पर ये पैदा हुआ था, जिन कज़ामा। इसकी माँ का नाम था जुन कज़ामा और उसके बाप का नाम था कज़ाया मिशिबा। कज़ाया मिशिबा एक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है टेकन का, पर वो जिन से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। ठीक है, तो गाइज, तो यहाँ पर इसकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड मैं बताता हूँ आपको। इसके जो फादर थे वो थे जो कज़ाया मिशिबा, उसके जो क्या कहते हैं ग्रैंड फादर थे वो थे हियाची मिशिबा, और उसके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो थे जिनपाची मिशिबा, जिनको हम टेकन 5 में देखेंगे, और उनके बारे में भी मैं भी बताता हूँ आपको डिटेल में। तो गाइज ये होता था कि एक टाइम ऐसा होता था कि जिन कज़ामा मतलब बहुत कमज़ोर होता था, ज़्यादा उसको अपने मार्शल आर्ट स्टाइल में इतना अच्छा नहीं होता था। तभी उसको क्या कहते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उस माँ को कोई मार के चला गया। उसके वो अपने ग्रैंडफादर से, ये हियाची मिशिबा से ये पता चला कि ये जो जिसने उसकी माँ को मारा है वो कोई और नहीं, ओगरे था। ओगरे टेकन 3 का बॉस है, जो हमें लास्ट फाइट में मिलता है, जिसको हम मारते हैं। तो गाइस फिर यहाँ से ही जो जब जिन कज़ामा कसम खा लेता है कि मैं जो भी मैं मरूँ अपनी जान दे दूँगा, पर फिर भी अपनी माँ का बदला ज़रूर लूँगा। तो उसको अभी इतनी कराटे, वो अपने स्टाइल में इतना हियाची मिशिबास, वो क्या कहते हैं मिशिबा स्टाइल में, कराटे स्टाइल में इतना माहिर नहीं होता, उसको नहीं करने आते सही से। तो फिर वो जाता है अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिबा के पास, ताकि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग कर सके और ख़ुद को और पावरफुल बना सके, ताकि वो ओगरे से लड़ सके। ठीक है, तो गाइज़ उसके बाद 3 साल वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एंड लेवल की मेहनत करता है जीतने के लिए ये आयरन फिस्ट टूर्नामेंट, जिसको हम टेकन के नाम से जानते हैं, जो कि हम खेलते हैं। टेकन टेकन 1, टेकन 2 वगैरह वगैरह, वो बाकी बातें बाद में करेंगे पहले गाइज। तो वो 3 साल बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है हियाची मिशिबा के पास साथ, और वो एकदम मतलब अपने स्टाइल में एकदम मास्टर हो जाता है और वो बिल्कुल पावरफुल हो जाता है। उसके बाद वो पार्ट लेता है, वो क्या कहते हैं आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के बीच में, तो था टेकन 3 वो पहला था जिसके बीच में हमने जिन कज़ामा को देखा था। तो गाइस वो यहाँ पर पार्ट लेता है, तो वन बाय वन वो सारे करेक्टर्स को मार देता है और वो ओगरे के पास पहुँचता है, जो कि एक मेन टेम्पल में होता है। तो गाइस पीछे से उसको एक आवाज़ आती है, पर वो उसके होते हैं ग्रैंड फादर हियाची मिशिबा, जो कहता है कि मैंने तुम्हारी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, पर असल में वो उसे मारने आया होता है, उसे धोखा देने आया होता है। तो तभी इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और तब फिर बहुत पावरफुल लड़ाई होती है, पर फिर भी हमारा जिन कज़ामा तो जिन कज़ामा ही है। तो जिन कज़ामा ने उसको हरा दिया और वो खुद जीत गया जिन कज़ामा। तो उसके बाद क्या कहते हैं ओगरे आता है, तो ओगरे से वो लड़ने जब शुरू हो जाता है, तो वो ओगरे के ऊपर अपनी पूरी जान निकाल देता है, मतलब ओगरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट करता है। तो क्या कहते हैं ओगरे से फाइट करने के बाद वो जब उससे जीत जाता है ओगरे से, तो फिर वो ओगरे जब वो हारने की वो बिल्कुल हारने वाला होता है, तभी उसको पता चलता है जिनको कि ओगरे अब ग्रेट ओगरे में चला गया। जब वो जो हियाची मिशिबा की पावर को कंज्यूम करता है, तो वो ग्रेट ओगरे बन जाता है, मतलब पावरफुल, पहले से ज़्यादा पावरफुल। पर अपना जिन का दाम है तो जिन का दाम है वो पावरफुल ही रहेगा। तो वो अपनी मतलब जान लगा के ओगरे ग्रेट ओगरे को भी हरा देता है। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि उसके जो ग्रैंड फादर थे हियाची मिशिबा, वो मरा नहीं, पर वो क्या कहते हैं उठ के उसके पीछे खड़ा था और उसके हाथ में गन थी। तो तभी वो गन चला देता है जिन कज़ामा के ऊपर और जिन कज़ामा को मार देता है। तो तभी क्या कहते हैं गेम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और जिन कज़ामा जब वो हंस के बाहर निकलने शुरू होता है याची मिशिबा, तभी उसको एक पीछे से आवाज़ आती है। तभी वो पीछे जब मुड़ के देखता है, तो उसके सामने खड़ा होता है डेविल जिन। जी हाँ गाइस, डेविल जिन खड़ा होता है। जिन कज़ामा मतलब डेविल जिन बन जाता है उस टाइम, तो वो खड़ा होता है।
तो जी हाँ गाइस, हमारा जिन का सामान फाइनली डबल जिन के बीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो तभी वो उसका जो ग्रैंडफादर होता है हियाची मिशिबा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उसको देख के, और वो अपने ग्रैंडफादर को धक्का दे के उड़ के निकल जाता है। और जब वो देखता है कि वो उड़ के निकल गया तो मतलब उसके मुंह के रंग उड़ गए थे जब वो उसने देखा कि डबल जिन उसके बीच में एक्टिव हो गया। तो गाइस उसके बाद ये क्या कहते हैं, थोड़े टाइम के बाद हमें एक ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा नज़र आता है। टेकन 4 की बात है कि ग्रैंड वो क्या कहते हैं टूर्नामेंट, मतलब टेकन 4 की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम शुरू कर रहे हैं टेकन 4 में। हमको हमें एक बात पता चलती है कि हमें एक क्या कहते हैं कोच पहना एक बंदा नज़र आता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बंदा कोई और नहीं अपना जिन कज़ामा ही होता है। तो गाइस पीछे से बाद में क्या कहते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होता है वो अपनी पूरी आर्मी को लगा देता है उससे ढूंढने के लिए कि तो जो कहीं से जाओ जिन कज़ामा को ढूंढ के लाओ, मैं जिन कज़ामा को अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उसको देखने के बाद। तो गाइस उसके बाद उसके जब सोल्जर सब पकड़ लेते हैं उसको जंजीरों में बांध देते हैं, तभी उसका डबल फॉर्म एक्टिव हो जाता है और उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं भारी हो जाता है, मतलब वो पागल हो जाता है अपने डबल फॉर्म की वजह से, वो उसे कंट्रोल कर नहीं पाता। तो फिर वो बाद में अपनी जंजीरें तोड़ के सानों को मार के हियाची मिशिबा के साथ फाइट करता है। बहुत एंड लेवल फाइट होती है वो। उसके बाद वो हियाची मिशिबा भी हरा के उसको मारने ही वाला होता है जब उसके ऊपर उसकी डबल फॉर्म पूरी ताकत से उसके ऊपर क्या भारी पड़ जाती है, तभी उसको अपनी माँ जुन कज़ामा नज़र आती है। तो जब वो अपनी माँ को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ से उठ जाता है, मतलब चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं उसकी जो माँ होती है एक तरीके से वो उसकी हेल्प कर रही होती हैं जिन डबल जिन को कंट्रोल करने में, ठीक है गाइज। तो फिर बात चली जाती है टेकन 5 के ऊपर, जहाँ पर हमें पहली बार इंट्रोड्यूस होता है जिन पाची द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ जिन कज़ामा, जिन पाची वहाँ पर होता है। तो गाइस फिर हमारे क्या कहते हैं जिन कज़ामा अपनी जब नॉर्मल फ़ोन में आ जाता है तो वो टेकन 5 मतलब टेकन आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 5 में जाता है, तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उसको मिलते हैं उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जिन पाची। तो गाइस वो उस टाइम इतना ताकतवर होता है कि उसको उसके ग्रैंडफादर भी नहीं हरा सकते, तो वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को तक हरा के जिन पाची को हरा के क्या कहते हैं उसकी पावर जब कंज्यूम कर लेता है तो वो एकदम इतना भयानक बन जाता है, काला मतलब पता नहीं क्या अजीब से चीज़ बन जाता है वो, जो डबल जिन से भी ऊपर की पावर की होती है। तो गाइस उसके बाद जब वो अपने क्या कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर को मुक्ति दे देता है, उसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। और उसके बाद वो जब वो अकेला ही रह जाता है, क्योंकि जिन कज़ामा ने वो क्या कहते हैं हियाची मिशिबा भी मर गया, कज़ाया मिशिबा भी कहीं पे नहीं मिल रहा था, तो वो फिर अपनी कंपनी के ऊपर क्या कहते हैं अपनी कंपनी संभालने शुरू हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद हमें नज़र आता है कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का इंसान बन चुका होता है। और फिर उसके बाद जब वो अपनी आर्मी को संभाल रहा होता है, असल में उसकी आर्मी सारे बुरे लोगों को, सारी डबल चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकती है, मतलब उनको ख़त्म करना चाहती है शहर से। तो गाइस फिर बाद में ये पता चलता है कि उसको अपने एक एजेंट से पता चलता है जिन कज़ामा को कि उसका जो फादर है जो कज़ाया मिशिबा वो चला गया है अजाजल को वो दोबारा से उठाने। तो फिर अजाजल उस टाइम पे बहुत ही बड़ा मतलब बॉस से भी ऊपर का बॉस होता था, जिसकी पावर अखीर होती थी, मतलब एंड लेवल की उसकी पावर होती थी। तो गाइस फिर वो उसको जब उसको पता चलता है कि उसके फादर ने ये किया है तो वो दस्ती से अपने वो उसके पीछे चला जाता है कज़ाया मिशिबा के पीछे। और जब वो जाके वहाँ पर देखता है कि कज़ाया मिशिबा उसको नहीं उठा पा रहा होता, तो तभी कज़ाया मिशिबा के साथ वो लड़ाई छेड़ देता, मतलब लड़ाई करनी शुरू हो जाता है। तो जब वो जिन कज़ामा है वो तो बहुत पावरफुल है, तो जब वो मार देता है, मतलब मारता नहीं, बेहोश एक तरीके से कर देता है, अपने फादर को हरा देता है, तो तभी वो जब देखता है दूसरी तरफ तो अजाजल अवेक हो गया होता है, जाग जाता है। क्योंकि अजाजल की यही स्टोरी थी कि जब वो दो डबल्स को आपस में लड़ते हुए देखेगा तो तभी वो जागेगा दोबारा से। तो गाइस आपको पता है कि कज़ाया मिशिबा के बीच में भी एक डबल है और जिन कज़ामा के बीच में भी एक डबल है, डबल जिन। डबल कज़ोया और डबल जिन दोनों एक तरीके के डबल हैं। तो जब वो उन दोनों को देखता है लड़ते हो तो वो भी अवेक हो जाता है, अपनी नींद से जाग जाता है। उसके बाद जब वो जागता है तो जो जिन कज़ामा होता है वो उससे लड़ता है, और वो इतना पावरफुल होता है उस टाइम पे, जिन कज़ामा इतना पावरफुल होता है कि वो अजाजल तक को हरा देता है। और जब वो अजाजल को हराता तो फिर ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरी। तो गाइस असल में ये होता है कि जब वो
एकदम से महल टूटने शुरू नहीं हो जाता। तो जब वो कज़ाया मिशबा और अज़ाज़िल को उड़ा देता है तभी पीछे से हियाची मिशबा आ जाता है जो उसके साथ फाइट करना शुरू हो जाता है। पर हमारा जिन कज़ामा तो जिन कज़ामा है वो हियाची मिशबा को तक तबाह करके उसको उड़ा देता है। तभी वो सारा कुछ टूटने वगैरह शुरू हो जाता है। तो तभी जिन कज़ामा को कोई भागने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो गाइस उसके बाद उसको एक सोल्जर मिलता है जो हेलीकॉप्टर में आता है उसकी कंपनी का। तो वो उसे बचा के ले जाता है। तो तभी जिन वो क्या नाम है उसका हियाची मिशबा भी कोई रास्ता ढूंढ लेता है बाहर निकलने का। तो दोनों इस तरीके से बच जाते हैं। तो गाइस आगे ये होता है कि जिन कज़ामा के ऊपर डेवल जिन पूरी तरीके से मतलब कंट्रोल करना शुरू हो जाता है डेवल जिन जिन कज़ामा को। तो तभी क्या कहते हैं जिन कज़ामा वो भाग जाता है कहीं पे छुप जाता है जाके। तो गाइस उसके बाद क्या कहते हैं उसी मौका का फ़ायदा उठा के जिन कज़ामा का जो क्या कहते हैं ग्रैंड फादर है हियाची मिशिबा क्या कहते हैं जिन कज़ामा के क्या कहते हैं मतलब अपनी कंपनी के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लेता है और जिन अपने सारे सोल्जरों को जिन कज़ामा के पीछे लगा देता है। तो सारे सोल्जर फिर जिन कज़ामा के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जिन कज़ामा उन सारों से बच के फिरता है। पर एक टाइम ऐसा था जब वो सारे वहाँ पर आ जाते हैं तो जिन कज़ामा को मारने। तो जिन कज़ामा एकदम एग्जॉस्टेड हो गया होता है मतलब वो बेचारा पहले ही वो घायल होता है। तो उसके बाद जब वो लड़ाई शुरू होती है तो तभी पीछे से उसको बचाने उसका ग्रेट अंकल आ जाता है जिसका नाम है लर्स। तो यहाँ पर हमारे एक नए करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है लर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। पर अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम आगे कहानी शुरू करते हैं। तो जब वो लर्स हरा देता है सारा कुछ तो उसके साथ डिस्कस करता है कि हम इस सिटी को कैसे बचाएं डेवल वगैरह से। तो तभी जाके जिन वांग से वादा करता है कि मैं इन डेवलों से लड़ूंगा, मैं इनको हराऊंगा और मैं सारा कुछ सही करूंगा। तो यहाँ पर जाके ख़त्म होती है हमारी जिन कज़ामा की स्टोरी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है मुझे, वो बहुत रिसर्च भी लगी है। तो गाइस प्लीज़ एक लाइक आपका एक लाइक 1 सेकंड लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए मैं अगली वीडियो किस बारे में बताऊँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।